Good morning students, welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you English grammar for class 6 and our topic is chapter 3rd noun. Noun is a very common topic of grammar और उसको हम क्लास 3rd से पढ़ते आए हैं कि नाउन क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं संज्ञा। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। और ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, नाउन किसे कहेंगे। तो नाउन अगर हम लोग क्लास में होते तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना हैंड रेज करते हैं, व्हाट इज़ द नाउन। नाउन की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस और इमोशन। यानी कि जब हम किसी नेम देते हैं, किसी पर्सन को नेम दे रहे हैं, किसी प्लेस को दे रहे हैं, किसी थिंग्स को दे रहे हैं, किसी एनिमल्स को दे रहे हैं, आइडियाज़ और फीलिंग, जो हमारी फीलिंग है उनका नाम, जैसे कि हंसना, रोना, राम, मोहन, जयपुर, अजमेर, इंडिया और इस तरीके के जो हैं नेम, ये सब क्या हैं, नाउन है। तो हम लोग नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, जो कि हमारी बुक में लिखी है चैप्टर 3। तो व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स क्या है। तो हमारा जो चैप्टर है नाउन्स काइंड्स, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाउन्स किसे कहते हैं और उसके कितने काइंड्स होते हैं। तो बड़ी इजी सी बात है, किसी का भी नेम हो, सिंपल सी बात है। पेन क्या है, मार्कर, नाउन। बुक नाउन, थिंग्स है ना, टेबल नाउन, डस्टर नाउन, ओके। जैसे कि आपका नेम, वो भी क्या है, नाउन है। रूम प्लेस है, नाउन। आपके शहर का नाम, वो भी नाउन है। आपकी कंट्री का नाम, वो भी नाउन है। आपका नाम, वो भी नाउन है। तो इस तरीके से किसी का भी नाम जिसको हम नाम दे सकते हैं वो क्या है, नाउन। तो उसमें जिसमें हम नेम दे रहे हैं वो नेम में भी पर्सन का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, फीलिंग्स का भी हो सकता है। तो नाउन्स की डेफिनेशन लिखेंगे, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, animals and feelings, and you have to note down this definition in your notebook। जो हमारा चैप्टर है नाउन, तो सबसे पहले चैप्टर को एक्सरसाइज करने के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, राम इज रीडिंग बुक। तो यहाँ पर राम क्या है, राम नाउन है। बुक क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल, गजेंद्र बॉट क्या है, वर्ब है। तो गजेंद्र क्या है, किसी लड़के का नाम है। तो नेम ऑफ पीपल, किसी पर्सन का नेम, तो ये क्या है बेटा, नाउन है। बॉट सम पेंसिल्स, यहाँ पर पेंसिल्स भी क्या है, नाउन है, क्योंकि ये नेम ऑफ थिंग्स है। फ्रॉम दी शॉप, ये शॉप भी क्या है बेटा, नाउन है, क्योंकि ये नेम ऑफ प्लेस है। तो नेम, पर्सन का नेम, थिंग्स का नेम, प्लेस का नेम, ये सब क्या है बेटा, नाउन है। तो अंडरस्टूड, नाउन किसे कहते हैं, नाउन आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड फीलिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज ए है। एक्सरसाइज ए में विच इज पेज नंबर ऑन 14, एनसर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इसमें नाउन को क्या करना है, एनसर्कल करना है, यानी कि सर्कल करना है उन पर। और आप बेटा ये आपकी नोटबुक में लिखोगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, रश्मि वेंट टू द मॉल टू बाय सम क्लॉथ्स। नाउ हम एक्सरसाइज ए को कर रहे हैं, एनसर्कल करना है नाउन पर। सो आई एम इरेजिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोटेड डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ नाउन, आफ्टर दैट स्टार्ट एक्सरसाइज। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो राम भी क्या है, नाउन है।
बुक भी क्या है, नाउन है। आपको एग्जाम्पल के साथ में डेफिनेशन कर लिखनी है। नाउ लेट्स वी सॉल्व द एक्सरसाइज ए इन विच वी हैव टू एनसर्कल द नाउन्स, जिसमें हम लोगों को नाउन्स को एनसर्कल करना है। एनसर्कल द nouns in the following sentence. First, Rashmi went to the mall to buy some clothes. नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब पर्सन एनसर्कल करना है, ये किसी पर्सन का नाम है, रश्मि। वेंट वर्ब है बेटा, कहाँ गई, मॉल, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, इसको हमने सर्कल किया। ये भी वर्ब है। बाय, क्या चीज़ लेने गई, थिंग्स का नाम है क्लोथ्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नाउन आया है, नेम है, प्लेस एंड थिंग्स। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। इनको नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर रश्मि नेम पर्सन है, मॉल प्लेस है और क्लॉथ्स थिंग है। नाउ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। द books are on the table. Now see, books क्या है बेटा, थिंग्स है, थिंग है, कोई वस्तु है। तो बुक एनसर्कल करना है, नाउन, नेम ऑफ थिंग। टेबल क्या है बेटा, टेबल किसका नाम है, कोई चीज़ है, टेबल कोई थिंग है, तो ये भी क्या है, नाउन है। तो हमने देखा है कि यहाँ कोई पर्सन का नेम तो नहीं है, प्लेस का भी नहीं, लेकिन थिंग्स जरूर है। तो थिंग्स भी किस में, नेम ऑफ थिंग्स भी किस में काउंट होती है, नाउन में। अब हम बात करते हैं कश्मीर, थर्ड सेंटेंस की। कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर कौन से प्लेस की बात हो रही है, कश्मीर। कश्मीर नेम ऑफ प्लेस है, सो इट इज अ noun. Now fourth, Hari and Shivam are friends. Hari and Shivam are friends. इसमें नाउन कौन है, हरि और शिवम, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ एनिमल आया है, तो हम लोग काउ को सर्कल किया। तो इस तरीके से हमने विथ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ लिया है कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन किसी प्लेस का नेम, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, ये भी प्लेस है, पर्सन, एनिमल्स के नेम, अगर वो किसी भी चीज़ के नेम, तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे बुक में दिए हैं, आई एम इरेजिंग दिस, यू हैव टू डू इट योर नोटबुक। First of all, you have to write the definition of noun with example. Then you have to this exercise in your notebook. After that, I am going to explain kinds of noun. तो kinds of noun में सबसे पहले है common noun, proper noun, abstract noun और collective noun, material noun. तो ये 5 बताए हैं हमारी बुक में क्या, kinds of noun. ये भी आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने टाइप की होती है। काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग सबसे पहले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नॉन
स्पेसिफिक नेम, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। लाइक अगर मैंने किसी लड़की का नाम लिया सुनीता, इसने पर्टिकुलर नेम लिया है तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, मैंने प्रॉपर उसका नेम लिया है। बट मैंने कहा अ गर्ल, यानी कि लड़की, लड़की पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो नेम, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। इसमें हम पर्टिकुलर नेम से उसको कॉल नहीं करते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैंने कहा रिवर, रिवर क्या है, कोई सी भी रिवर हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस। आफ्टर दैट जो सेकंड इसका है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम लोग स्पेसिफिक नेम लेते हैं, जैसे मैंने स्पेसिफिक नेम लिया है हरी, मैंने कहा सिटी, सिटी नहीं जयपुर अगर मैंने नाम लिया है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया और सिटी कॉमन नाउन हुआ। मैंने कहा कंट्री, तो कंट्री इट मे बी एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, बट इफ आई एम सेइंग इंडिया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आफ्टर दैट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद में जो थर्ड आता है वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसमें मटेरियल शो होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम टच नहीं करते हैं, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी नेम ऑफ फीलिंग को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इनके बारे में जो डिस्कशन है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एग्जाम्पल के साथ में भी हम आपको बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। डिटेल में हम लोग इसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की जो वीडियो में मैंने बताया है कि नाउन किससे कहते हैं और ये कितने टाइप की होती हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।